श्री गुरुभ्यो नमः। लघुसिद्धान्तकौमुदी अनुसारम् अद्य यङन्तप्रक्रिया आरभ्यते। सत्रेऽस्मिन् सर्वेषां छात्राणाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। पूर्वस्मिन् पाठे सन्नन्तप्रक्रिया समापिता आसीत्। अद्य यङन्तप्रक्रियां पठिष्यामः। प्रथमं सूत्रं वर्तते धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्। इस सूत्र से यंग प्रत्यय का विधान किया जाता है। यंग प्रत्यय विधायक सूत्र है यह। धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यन्। सूत्र का अर्थ इस प्रकार है। पौनः पुण्ये भृशार्थे च द्योत्ये एकाचः हलादेः धातोः यन् स्यात्। एकाच हलादे धातु से यंग प्रत्यय होता है। धातु एकाच होनी चाहिए, मतलब धातु में एक अच होना चाहिए, और हलादी धातु होनी चाहिए, आजादी धातु नहीं होनी चाहिए। तो कहा ऐसी धातु से यंग प्रत्यय होता है। शर्त क्या है, मतलब अर्थ क्या गम्यमान होना चाहिए, यंग प्रत्यय का अर्थ क्या है। तो कहा क्रिया समभिहारः, क्रिया समभिहारे यंग। क्रिया समभिहार अर्थ में क्रिया समभिहार अभिधेय होने पर यंग हो। तो ये क्रिया समभिहार क्या है। तो कहा पौनः पुण्यम भृशार्थो वा क्रिया समभिहारः। ठीक है, पौनः पुण्यम भृशार्थो वा। पौनः पुण्यम मतलब बारंबार, पुनः पुनः। ठीक है, पुनः पुनः भवति इति पौनः पुण्यम। भृशार्थः, भृशा मतलब अत्यधिक, अतिशय मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो इस प्रकार पौनः पुण्य अर्थ में मतलब बारंबार अर्थ को कहना हो तो यंग प्रत्यय होगा एकाच हलादी धातु से। या फिर भृशा, भृश अर्थ में भृशम वदति, बहुत बोलता है ना। भृशम निद्राति, बहुत सोता है। तो इस प्रकार इन अर्थों में एकाच हलादी धातु से क्या हो जाता है, यंग प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, आगे इसी संदर्भ में एक और सूत्र है गुणो यंग लुको हो। आगे हम यंगंत प्रक्रिया जब पढ़ेंगे ना, भू भूयते, इसमें आएगा यह सूत्र गुणो यंग लुको। कह रहे हैं गुणो यंग लुको हो। सूत्र क्या कहता है, अभ्यासस्य गुणो भवति यंगी यंग लुकी च परतः। देखो यंग प्रत्यय करेंगे तो जैसे सन प्रत्यय करने पर संयंगों से द्वित्व कर रहे थे हम, वैसे ही जब यंग प्रत्यय होगा तो भी संयंगो हो, सन्नन्तस्य यंगन्तस्य च धातोः द्वे द्वित्वं भवति, है ना। तो द्वित्व करने के बाद जो अभ्यास होगा उस अभ्यास को अभ्यासस्य गुणो भवति, उस अभ्यास को गुण होता है यंगी यंग लुकी च परतः। यंग परे रहते और यंग लुकी च। आगे यंगंत प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यंग लुक प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, तो जहाँ पे यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है ना। ऐसे ऐसे शब्द हम पढ़ेंगे जहाँ यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है। अभी जो प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं यंगंत प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ यंग प्रत्यय का लुक नहीं होता है। तो ऐसे हाँ, यंगी और यंग लुकी च परतः अभ्यासस्य गुणो भवति, अभ्यास को गुण विधान करता है यह सूत्र। तो प्रक्रिया क्या बनाई, वो भूयते न अतिशयेन भवति, पुष्पाणि अतिशयेन भवन्ति, अस्मिन् वृक्षे पुष्पाणि अतिशयेन भवन्ति। वो भूयते, वो भूयेते, वो भूयन्ते, इस प्रकार सभी लकारों में रूप बनेंगे। ठीक है, तो वो भूयते। और फिर इसी प्रकार दूसरा अर्थ क्या है, पुनः पुनः वा भवति, है ना। नाम पौनः पुण्येन भवति इति वो भूयते। तो प्रक्रिया देख लीजिए, भू धातु से धातु रेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यंग, इस सूत्र से यंग प्रत्यय हो गया। यंग करने के बाद हम संयंगों से द्वित्व कर लेंगे, भू भू यंग। द्वित्व के बाद कार्य क्या होता है, अभ्यास कार्य, अभ्यास संज्ञा। तो अभ्यास संज्ञा करने के बाद हमने इसको जश्न कर लिया, ह को प्रकार बना लिया,
बू भूय बन गया। अब यह जो अभ्यास है बू, इस अभ्यास संज्ञक ऊकार को गुणो यंग लुको हो, यंग परे है, यंग परे रहते अभ्यास को गुण करना है, तो ऊ को गुण ओ हो गया। ठीक है, गुणो यंग लुको से गुण हो गया, तो बो भूय ये बन गया आपका बो भूय। अब इस बो भूय सनाद्यंता धातु से यंग प्रत्ययांत की एक धातु से हमने धातु संज्ञा कर ली, तो बो भूय एक धातु बन गया। ठीक है, यंगंत धातु। अब इस धातु से अब हमें क्या, धातु संज्ञा होने के बाद धातुओं से, धातुओं के अधिकार में वर्तमाने लट, हमें वर्तमान काल में प्रत्यय करना है, तो लट प्रत्यय हम ले आएंगे और लट के स्थान पे फिर तिप्तस्य सिप्तस्थ इत्यादि आदेश करने हैं। ठीक है, अपना तो कल का थी कोई बात, कौन बात कर रहे हैं, म्यूट कीजिए अपना। तिप्तस्य सिप्तस्थ इत्यादि परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय हो या फिर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हो, इस प्रकार का संदेह होने पर अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, ये सूत्र क्या कहता है कि अनुदात्ते धातु और ङित धातु हो यदि, तो आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। अब यह जो बो भू या भू जो धातु है आपकी, ठीक है, भू धातु है एक, जिससे आपने यंग प्रत्यय किया, यंग प्रत्यय करके आपने क्या बनाया, वो भूय धातु बनाई। अब यह यंग प्रत्यय करने के बाद जो वो भूय धातु बनी, यह धातु नित है, ध्यान देना, वो भूय धातु जो है वो नित है। कैसे नित है, तो कहा यंग के न की आपने इत संज्ञा की है, इसलिए वो भूय धातु क्या है, नित है। और नित होने के कारण से यहाँ आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, नित होने के कारण से अनुदात्त नित आत्मनेपद से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय त आ जाएगा, यंगंत धातु नित्वात् आत्मनेपदम। ठीक है, आत्मनेपद हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यंगंत की जो प्रक्रिया है वो हमेशा आत्मनेपद में ही होगी, क्योंकि यंग करने के बाद जो धातु बनेगी वो सर्वदा नित होगी, और नित होने के कारण से उसमें सर्वदा अनुदात्त नित आत्मनेपद से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार यंगंत जो शब्द बनेंगे, यंगंत प्रक्रिया आत्मनेपद में ही देखी जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी स्थिति क्या है, बो भूय त। अब बो भूय त, इस स्थिति में आपने कर्तरी शब्द से आप शब्द प्रत्यय कर लीजिए, विकरण प्रत्यय बो भूय शब्द त। शब्द के प की और शकार की संज्ञा अनुबंध लोप करने के बाद स्थिति रहेगी बो भूय अत। अब इस तक त जो है, त प्रत्यय को, त प्रत्यय का जो आकार है टित है, टी संज्ञक है, टित नहीं, त प्रत्यय का जो आकार है वो टी संज्ञक है, उस टी संज्ञक आकार को टित आत्मनेपदा नाम तेरे से आप त के अ को एकार कर लेंगे, आत्मनेपद से टिभाग से एकम। ठीक है, त प्रत्यय को ए कर लेंगे टित आत्मनेपदा नाम तेरे से, आत्मनेपद के जो रूप बनेंगे उन सभी रूपों में यह सूत्र अवश्य ही लगेगा, क्योंकि पठ्यते गम्यते सब जगह एकार सुनाई देता है, एकार से ही हम पता करते हैं कि ये आत्मनेपद प्रक्रिया है ना। तो इत आत्मनेपदा नाम तेरे से एकार हो जाएगा, तो वो भूयते, इसकी सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई, तो वो भूयते आपका पद सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी प्रक्रिया सिद्ध हुई, वो भूयते, अर्थ क्या हुआ, पुनः पुनः भवति इति वो भूयते, या फिर अतिशयेन भवति इति वो भूयते। तो धातो रेखा हेलो। हलादेः क्रिया समधिहारेयं, इस सूत्र से आपने यंग प्रत्यय कर लिया। हाँ, उच्चतम कश्चन वदति स्म। हाँ, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं भकारोत्तर थी उकार को कार धातु का उसे गुण क्यों नहीं हुआ? किसको,
कार धातु का योग सूत्र से यहाँ पर गुण क्यों नहीं हुआ ऊपर भू हाँ, यहाँ पर भू य इस स्थिति में, है ना। आर्धातुक जी प्रत्यय परे है, इगंत अंग है, गुण होना चाहिए। ठीक है। आर्धातुक प्रत्यय क्या है आपका? यंग है। यंग को, जी आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मान करके इगंत अंग को गुण होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। तो हम पहले क्या पढ़ रहे थे? किंग च, सनंत प्रक्रिया में हमने पढ़ा था किंग च, कित जी को निमित्त मान करके यदि गुण हो रहा हो या वृद्धि तो उसका निषेध हो जाता है। इसी प्रकार कित, गित, नित, ठीक है, नित को मान करके भी, नित को निमित्त मान करके यदि गुण की प्राप्ति है, गुण का प्रसंग है, तो वहां उसको गुण का निषेध हो जाएगा। तो यंग प्रत्यय नित है आपका। ठीक है। और नित को ही आपने आर्धातुक परे मान करके गुण की आप प्रसक्ति दिखा रहे हैं, मतलब कि यहाँ गुण होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। तो कहा नहीं, नित प्रत्यय को मान करके गुण नहीं होगा, ऐसा किंग नीतिचा से निषेध हो जाता है। ठीक है। जी मैंने लिखा नहीं जानबूझ के ये सूत्र कि देखते हैं कोई प्रश्न करता है या नहीं। ठीक है, बहुत सही प्रश्न था। और किसी को कुछ पूछना है? कोई जिज्ञासा है? और महोदया, हाँ बताओ। अभ्यास कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? अभ्यास थोड़ा कार्य, विस्तृत हो गया है। हाँ हाँ, नहीं पहले के सत्र में मैं बता चुकी हूँ, पहले सत्र में। ठीक है, फिर भी बता देती हूँ। अभ्यास कार्य में आता है जब आप द्वित्व कर लेते हैं ना, भू धातु का आपने 2 बार उच्चारण कर लिया, भू भू, जी तो पहला वाला जो भू है, पूर्व वाला, उसकी अभ्यास संज्ञा होती है पूर्व अभ्यास से। और अभ्यास संज्ञा होने के बाद जहाँ पे कवर्ग होगा तो कुहोष्टहु से चवर्ग आदेश होते हैं, है ना। और जहाँ पे जैसे यहाँ, अभी यहाँ क्या किया, यहाँ अभ्यास कार्य आपका है गुणो यंग से आपने अभ्यास को गुण कर लिया। कई जगह ह्रस्व से अभ्यास को ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार कई कार्य हैं अलग अलग। ठीक है। अस्तु महोदय। और यहाँ आपने भ को ब कर लिया, ये भी अभ्यास कार्य ही है। अभ्यास से च से जश्न कर लिया, है ना। इस प्रकार कई अभ्यास के कार्य हैं। और किसी को कुछ कहना था? हाँ जी, जो ये है मैम, हम यहाँ पर हमने आत्मपद किया है हाँ अनुदात्त गीता आत्मपदम सूत्र से। हाँ तो ये कहता है गैं जिसका ही तो या अनुदात्त हो ऐसी धातु से। हाँ, तो यहाँ पर धातु का तो गैंत नहीं है, यहाँ तो प्रत्यय का है, तो इससे कैसे आत्मपद हो जाएगा? बिल्कुल सही। भू धातु से जब आपने यंग किया तो यंग प्रत्यय था, ठीक है। जी लेकिन यंग करने के बाद अब आपने जब वो भूय बना लिया, यंगंत वो भूय की आपने पुनः धातु संज्ञा की, मतलब कि अब आपकी धातु सिर्फ भू नहीं है केवल, बल्कि वो भूय एक धातु है। ठीक है। तो वो जी जी भूय जो धातु हुई वो तो यंगंत है ना अब, क्योंकि यंग प्रत्यंगित था पहले। तो जी। इस कारण से वो भूय जो धातु हुई वो ङित हुई, और ङित होने के कारण जी से आत्मनेपद हो जाएगा। चलो स्पष्ट हुआ? जी, धन्यवाद। हम्म। और कोई? चलिए फिर आगे आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है। तो इस प्रकार आपका धातु रेकाचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग, इस सूत्र से आपने यंग प्रत्यय का विधान किया। अब आगे हम चलते हैं। आगे सूत्र है नित्यम कौटिल्ये गतौ। ठीक है। तो जैसे आपने पुनः पुनः भवति, इसका आपने क्या बनाया? वो भूयते। ठीक है। इसी प्रकार पुनः पुनः व्रजति, है ना। तो कहा चलो सूत्र क्या है? नित्यम कौटिल्ये गतौ। सूत्र के साथ समझो। सूत्र का अर्थ है गत्यर्थात गतौ, गतौ नाम गत्यर्थात कौटिल्ये एव यंग स्यात् न तो क्रिया समभिहारे। यंग प्रत्यय का अर्थ क्या बताया था? क्रिया समभिहारे अर्थ है यंग प्रत्यय।
क्रिया समभिहार मतलब कि पौनः पुण्यम भृशा, भृशा अर्थः अथवा पौनः पुण्यार्थः, है ना। तो क्रिया समभिहार अर्थ में यंग प्रत्यय का विधान किया था। करें गत्यर्थक धातुओं से तो क्रिया समभिहार अर्थ में यंग प्रत्यय नहीं होगा। तो किस अर्थ में होगा? कह रहे हैं कौटिल्य, कौटिल्य अर्थ नाम कुटिलस्य भावः कौटिल्यम, कुटिल अर्थ में होगा, कुटिल अर्थ को कहने में होगा। जैसे क्योंकि देखो पुनः पुनः व्रजति, दो लोग कहीं बातचीत कर रहे हों और तीसरा यदि वहां बार बार घूमता है तो उसको हम क्या समझते हैं कि जरूर ये हमारी बातें सुनने आया है या फिर चुगली करने आया है ना। तो कुटिल विचार स्वतः मन में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यह लौकिक मैंने आपको उदाहरण दिया। तो यहाँ इनका कहना है कि गत्यर्थक धातुओं का से यदि आपको यंग करना है तो वो कुटिल अर्थ में ही होगा, क्रिया समभिहार अर्थ में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका बार बार वहां पे जाना या अधिक जाना वो एक कुटिल भावना को उत्पन्न करता है, कुटिल भावना को बोधित करता है। तो इस प्रकार कुटिलम व्रजति इति वा व्रज्यते। इसी प्रकार गम धातु से कुटिलम गच्छति इति जंगम्यते। ठीक है, तो ये यंगंत प्रयोग हुआ। देख लो इसकी प्रक्रिया कैसे बनेगी, वा व्रज्यते। कुछ एक दो सूत्र ही नए हैं, ज्यादा नहीं। ब्रज गतो धातु से आपने यंग प्रत्यय करना है। यंग प्रत्यय नित्यम कौटिल्य गतो इस सूत्र से करेंगे हम, धातु और एकाग्र से नहीं करेंगे। केवल गत्यर्थक धातुओं के लिए यह नियम है, ये ध्यान रखना। आपको उदाहरण पूछे जाते हैं बीएड आदि के एग्जाम में कि वा व्रज्यते, यहाँ यंग प्रत्यय किससे हुआ है। तो आपने सूत्र में धातु रेखा जो हला दे है क्रिया समभिहारे यंग, इस सूत्र में यंग देख लिया तो आपने उस सूत्र में टिक लगा दिया। ठीक है, तो आपका उत्तर गलत हो सकता है ना। तो गत्यर्थक धातुओं से यंग प्रत्यय नित्यम कौटिल्य गतो इस सूत्र से होता है। ठीक है, तो व्रज धातु से आपने यंग प्रत्यय कर लिया। अब संयंगों से द्वित्व कर लेंगे तो व्रज व्रज य, व्रज धातु को आपने द्विरुच्चारण कर लिया, व्रज व्रज य। अब यहाँ अभ्यास कार्य, तो चलिए मैं आपको एक बार अभ्यास कार्य बता देती हूँ। व्रज धातु की आपने पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर ली और अभ्यास संज्ञा होने के कारण से अब अभ्यास में जितने भी हल हैं सभी का लोप हो जाएगा प्रथम हल वर्ण को छोड़। अब इसमें प्रथम आदि हल वर्ण क्या है ये आपको देखना है। आदि हल वर्ण है वकार, तो वकार रह जाएगा, अन्य जो हल वर्ण है उनका लोप हो जाएगा, हलादि शेषः। ये भी अभ्यास का कार्य है। तो हमने अभ्यास कार्यम मतलब हल वर्णों का लोप करके वकार शेष रख लिया, व व्रजिय। अब इस स्थिति में आपका एक सूत्र लगता है जो यंगंत प्रक्रिया में दिया है। क्या है सूत्र? दीर्घोकितः। तो चलो दीर्घोकितः पढ़ लेते हैं हम। कह रहे हैं दीर्घः अकितः, अकितः अभ्यासस्य दीर्घः यंग यंग लुको हो। यंग और यंग लुक के परे रहते अकित अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। तो यंगंत प्रक्रिया में ये सूत्र आया। अब आगे जब हम यंगलुक की प्रक्रिया पढ़ेंगे तब भी इस सूत्र का प्रयोग होगा। होता क्या है इससे? तो कहा अभ्यास को दीर्घ होता है। अभ्यास क्या है आपका? व। उस व को आपने इस सूत्र से दीर्घो की तरह सूत्र से दीर्घ कर लिया तो वा बन गया, वा व्रज्य। अब यह जो यंगंत है वा व्रज्य, इस वा व्रज्य की आपने सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा करनी। अब यह वाव्रज्य धातु यंगंत धातु हो गई और नित हो गई। नित होने के कारण से अनुदात्त आत्मनिपदन से आत्मनि पर संज्ञक प्रत्यय कर लिया और कर्तरि शब्द से शब्द विकरण कर लिया। तो वाव्रज्य अत, अतो गुणे से आप अकार को पररूप कर लेंगे, वाव्रज्य अत पितात्मने पदानाम जैसे कर लेंगे वाव्रज्यते। ठीक है, इस प्रकार आपकी यह प्रक्रिया सिद्ध हुई। वा व्रज्यते नाम कुटिलम गच्छति इति वा व्रज्यते। इसी प्रकार गम धातु से आप बना लेंगे कुटिलम गच्छति इति जंगम्यते। कुछ भी कठिन नहीं है,
गम धातु को द्वित्व करना है, जैसे यहाँ व्रजीय किया था तो गम गम य, ठीक है। और गम का हलादी शेष हो जाएगा तो ग गम य। अब यह जो ग था यहाँ पे, ठीक है, हमने गम धातु का ग धातु का गम धातु का ग शेष रहा, ग गम य। इस स्थिति में अब पुनः अभ्यास संज्ञा अभ्यास कार्य करेंगे, हलादी शेष से आदि हल शेष रहा, और यह जो कवर्ग है अभ्यास में, इस कवर्ग को क्या हो जाएगा, जकार हो जाएगा कुहोष्टु से, ठीक है। कुहोष्टु से ग को ज हो जाएगा। तो बात न करें, कृपया बात न करें। हाँ, तो ग को ज हो गया, ज गम य, ठीक है। अब यहाँ एक विशेष कार्य होता है, अभ्यास को नुक आगम हो जाता है, नुगतो नुनासिकांतस्य से नुक आगम कित है तो ज के बाद में उपस्थित हो जाएगा नुक, ज नुक गम य। क की इत संज्ञा हो जाएगी, उ की इत संज्ञा हो जाएगी, न शेष रहेगा, ठीक है। जन गम य, पूरी प्रक्रिया मैं नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बार बार रिपीट करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप लोग प्रबुद्ध हैं। तो जन गम य, ये स्थिति हो गई, आप दिख रहा है ना, नुक आगम कर लिया हमने, नुक आगम करने के बाद आपकी स्थिति हो गई जन नुक गम य, जन गम य, ठीक है। अब इस नकार को अनुनासिक हो जाएगा नष्टापदांतस्य झलि से, ठीक है, अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक होने के बाद उस अनुस्वार को अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण का मतलब कि ग का सवर्णी पंचम वर्ण नकार हो जाएगा, तो जंगम्य, इतना विशेष है इसमें। केवल क्या विशेष रहा कि केवल नुक आगम विशेष है इसमें, नुगतो नुनासिकांतस्य से हमने अभ्यास को नुक आगम कर लिया तो जंगम्य बन गया। अब ये जंगम्य आपकी धातु हो गई, यहाँ हम दीर्घ नहीं करेंगे, अभ्यास को दीर्घ नहीं होगा, तो जंगम्य आपकी धातु हो गई। इस धातु से, जंगम्य धातु से आप आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय ले आएंगे शपथ, तो जंगम्यते आपकी प्रक्रिया बन जाएगी, जंगम्यते, ठीक है। इसका भी अर्थ क्या होगा? हाँ, कुटिलम गच्छति, यही अर्थ होगा, कुटिल अर्थ में ही होगा, कुटिलम गच्छति, कुटिलम व्रजति, यही अर्थ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जितनी भी गत्यर्थक धातुएं हैं, गत्यर्थक धातुओं से नित्यम कौटिल्यगतो, इस सूत्र से ही यंग प्रत्यय विधान करना है, और कौटिल्य अर्थ में ही यंग प्रत्यय का विधान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार पर्याप्त है आज के लिए। मैम जो ये था, जैसे व्रज व्रज और ये था मैम, हाँ तो हमने यहाँ पर हलादी शेष किया था जब, हाँ तो जो मतलब कि अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, हाँ, तो वकार होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए मैम, अर्ध हलंत होना चाहिए वकार। हाँ, बहुत सही प्रश्न है। क्या कहा, देखो, अभ्यास का आदि हल शेष रहता है ना। जी जी, हल के विषय में बात कही है, क्या कही है, हल के विषय में बात कही है कि हल शेष रहता है। अच के विषय में कोई प्रसंग नहीं उठाया है कि अच शेष रहेगा या नहीं। देखो वहां है क्या क्या, व व्रज, व, मैं हाँ अलग जी, अलग लिख रही हूँ प्रत्येक वर्ण को, व र अ और ज, ठीक है। ज, अब इसमें जी, हलादी शेष ने कहा कि अभ्यास का आदि हल वर्ण जो है वो शेष रहेगा, बाकी हल वर्णों का लोप हो जाएगा। अच वर्ण की बात उसने छेड़ी ही नहीं सूत्र में, तो हम अच का अच्छा, अच जैसे है वैसा ही रहेगा,
अच वहां जी पे उसी स्थिति में रहेगा, केवल हम हल वर्ण का लोप कर देंगे। जब हल वर्ण का लोप हो गया, ज का लोप हो गया, ठीक है, उसी प्रकार जी जी र का भी लोप हो जाएगा। अब रहा व जी जी और अ, तो अ को हमने जी व में मिश्रण कर लिया, ठीक है, व में संयोग हो गया उसका, तो व बन गया। इस प्रकार व व्रज ये स्थिति रहेगी, ठीक है। जी जी धन्यवाद। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? तो इस प्रकार वो भूयते, वाव्रज्यते, जंगम्यते, ये तीन प्रक्रियाएं हमने पढ़ ली। वो भूयते के सभी लकारों में रूप बनेंगे। आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में देखिए वो भूयान चक्रे, है ना, दिया है, तो यह लिट लकार का रूप है वो भूयान चक्रे। जैसे एध धातु का बनता है एधान चक्रे, वैसे ही वो भूयान चक्रे। और अबो भूयिष्ट, लुंग लकार में लुंग लकार का दिया है प्रयोग अबो भूयिष्ट, मतलब जी तात्पर्य यह है कि 10 लकारों में इसके रूप बनेंगे और प्रक्रिया में भेद नहीं है। आत्मनेपद की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया होगी। आगे हम आत्मनेपद प्रक्रिया पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा वो, ठीक है। इसी प्रकार वाव्रज्यते का भी वाव्रजान चक्रे लिट का प्रयोग दिया है, वाव्रजान चक्रे। और वाव्रजिता यह लुट का प्रयोग है, व्रज धातु का लुट लकार में वाव्रजिता, अभ्यास तो दीर्घ हो जाएगा, वाव्रज। और जो यकार है, ठीक है, इसके लिए चलो देख लो, प्रक्रिया देख लो, वाव्रजिता लुट लकार की प्रक्रिया देख। यस्य हलः सूत्र है इसके बाद। हाँ, उसके बाद यस्य हलः सूत्र है, ठीक है। तो ठीक है, मैं यही समझा देती हूँ। हमारी स्थिति देखो, वा व्रज य, यहाँ तक किया आपने, यंग किया, द्वित्व किया, अभ्यास कार्य किया, दीर्घों की तरह से दीर्घ कर लिया, तो स्थिति रही आपकी ना, स्थिति क्या रही, वा व्रज य, ठीक है, वा व्रज य। और आगे लुट लकार है, लुट लकार में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लुटः प्रथमस्य डा रऊ रसः, लुट लकार के प्रथम पुरुष को डा रऊ रस ये आदेश हो जाते हैं। प्रथम पुरुष मतलब त आताम झ, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे ना, लुट लकार में आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे, तो त प्रत्यय आया धातु संज्ञा करने के बाद, और इस त प्रत्यय के स्थान पर लुट लकार में डा आदेश हो जाएगा। डा आदेश होने के बाद क्या रही स्थिति आपकी, य और डा। अब इसको ऋणागम हो जाता है, वलादी है, आर्ध धातुक है, ऋणागम हो गया, ठीक है। तो ई डा, डा के डकार की संज्ञा कर लीजिए, तो ई आ, वाव्रज्य ई आ, ये स्थिति है आपकी। अब इस स्थिति में यस्य हलः, आगे सूत्र है यस्य हलः, यस्य इति संघात ग्रहणम, मतलब य और अ, ठीक है। हलः परस्य य शब्दस्य लोपः आर्ध धातुके, आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते हैं। जो डा है ना, त के स्थान पर हमने जो डा प्रत्यय किया है, इसे यह डा आर्ध धातुक है, तो आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते यह शब्दस्य लोपः, यकार का लोप हो जाता है। यंग प्रत्यय का जो यकार है उसका लोप कर दिया, और जब लोप कर दिया तो स्थिति क्या रही, वा व्रज ई आ, ई को आप ज में संयोग कर लीजिए, ई का, क्षम्यता मैंने स्थिति कुछ गलत लिख दी, पुनः देख लो, वा व्रज य, यंग का य, ई, और जब हमने तास के स्थान पे डा किया, त का विलोप, मतलब त चला गया, आदर्शन हो गया, है ना। तास विकरण प्रत्यय होगा, स्यतासी रिलुटो हो, ये मैं बताना भूल गई आपको, स्यतासी रिलुटो हो। जैसे हम अभी तक यहाँ क्या कर रहे थे, शप विकरण कर रहे थे त प्रत्यय करने के बाद, वैसे लुट लकार में तास विकरण होता है, ठीक है।
लुट लकार में स्यत आसील लुटो से टास विकरण होता है। तो वा व्रज्य ई टास त, इस त को हमने लुटा प्रथम से डार और रस से डा आदेश किया, डा का आशेष रहा। अब यह डा डित है, डित होने के कारण से मैंने एक बार बताया था आपको पहले सत्र में, डित करण सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोपः, टी संज्ञक का टी भाग का लोप हो जाता है डित होने के कारण से। डा डित है इसलिए तास प्रत्यय का जो टी भाग है, मतलब टी भाग क्या है, तो अंतिम अच से पूर्व जो समुदाय है आस, यह टी भाग है। तो इस टी भाग का लोप हो गया कि तो मतलब बचा क्या, आधा त। अब इस स्थिति के बाद फिर यस्य हलः से आर्धातुक है, ये आर्धातुक के परे रह के यकार का लोप कर लिया। तो वा व्रज ई त आ, ई का ज में संयोग कर लो, वा व्रजी, और त में आ का संयोग कर लो, वाह व्रजिता बन जाएगा। ठीक है, बन गया वाह व्रजिता। तो यहाँ पे यंग दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यंग का लोप हो गया है यस्य हलः इस सूत्र से। ठीक है, अब आगे व्री धातु है, व्री धातु से वरी वृत्यते बनाया है, इसको हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। आगे आपका सूत्र है री ग्रिदु पधस्य च। हाँ, री ग्रिद, जैसे मैंने जंगम्यते में नुक आगम किया था, ज नुक, वैसे ही यहाँ पर रीक आगम ध्यान करके वरी वृत्यते प्रक्रिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम आज की प्रक्रिया को यहीं विराम देते हैं। और इस सत्र मैम जो वहाँ पे यकार का लोप हुआ है, हाँ, तो वहाँ पर सूत्र में षष्ठी विभक्ति है यस्य हला, तो अंत्यस्थ से यकार उत्तरवर्ती आकार का लोप कर देते, या का ना करते तो यह का ना करते तो फिर शब्द की प्रक्रिया में यह सुनाई देता ना, और यह नहीं चाहिए हमें। वा व्रज य ई तास डा, है ना। यहाँ पे आपको फिर यदि अकार का ही लोप करते केवल, तो यकार आपको सुनाई देता, यह का लोप नहीं होगा। यह का लोप किससे करोगे? ठीक है ना, या का ही लोप। यह का लोपो व्योरवली सूत्र से आप यह का लोप कर नहीं सकते हो क्योंकि वल परे नहीं है। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। ना, यह का लोप नहीं पाएगा। और दूसरी बात कि अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य, ये परिभाषा सुनी है, पढ़ी भी होगी। अर्थवान के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होगा। तो यंग य जो है, य और अ दोनों मिलकर के समुदाय अर्थवान है, मतलब क्रिया समविहार अर्थ को, या फिर यहाँ पे कुटिल अर्थ को, रज धातु से कुटिल अर्थ को बोध कराने वाला यह प्रत्यय समुदाय है। तो अगर हम यकार के अकार मात्र का अगर लोप करेंगे तो वो अनर्थक हो जाएगा, इसलिए कहा कि यकार समुदाय का ही लोप करेंगे। ठीक है, हेलो, हेलो, हरिओम। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देख लूंगी। तो इसके साथ आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। सर्वेषां छात्राणां धन्यवादाः। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।
हाँ, भृशम इत्युक्ते अत्यधिकम, ठीक है। भृशम का